नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हो, या फिर आप अगर कोई बिजनेस करते हो तो उसको किस तरह से ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको वीडियो जो है लास्ट तक देखना है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जितने भी डाउट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके, वो आपके दूर हो जाएंगे। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं किस टॉपिक पर लेके आऊँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग को। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको एक वीडियो में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, और इतना मैं 101% आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको डिजिटल मार्केटिंग समझ में आ जाएगी। और अगर आप कहोगे कि मैं इस टॉपिक पर और वीडियोस बनाऊं तो मैं और भी वीडियोस बना सकता हूं, सभी टॉपिक्स के बारे में कवर करके अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो चलिए डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं, जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसको हमने क्या कर दिया है, डिजिटली कर दिया है। जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज कैसे हो गई, जो कि मोबाइल फोन्स हैं या फिर लैपटॉप्स है या फिर इंटरनेट के थ्रू हमने मार्केटिंग को जोड़ दिया है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बोल देते हैं। और मार्केटिंग जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसको वो क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में लोगों को या अपने कस्टमर्स या फिर पब्लिक या ऑडियंस को अवेयर कराना अपनी प्रोडक्ट या फिर सर्विस से, वही मार्केटिंग होती है। अब हम उस मार्केटिंग को डिजिटली कर रहे हैं तो उसको डिजिटल मार्केटिंग बोल देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डिजिटली प्रमोट करना, वही डिजिटल मार्केटिंग है। कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अवेयर कराना या प्रमोट करना या सेल करना, उसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और मार्केटिंग का एम क्या होता है, मार्केटिंग का सबको पता है कि एम क्या होता है, सेल करना होता है। कोई भी सर्विस हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, उस चीज की अगर मार्केटिंग हो रही है तो उसका मतलब ये है कि उसको सेल करने की कोशिश की जा रही है पब्लिक के लिए या कस्टमर या अपने टारगेटेड ऑडियंस के लिए, उसको सेल कर रहे हैं। अब ये जो है नॉन प्रॉफिट वाले भी हो सकते हैं और प्रॉफिट वाले भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि कौन उसकी मार्केटिंग कर रहा है और क्या प्रोडक्ट और सर्विस है, वो चीज़ें। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, जितने भी आप फेसबुक या फिर यूट्यूब या फिर वेबसाइट्स पर या फिर अपने मोबाइल फोन्स पर जितने भी एड्स देखते हैं, वो आपकी अवेयरनेस को कैप्चर करना चाहते हैं। जो कंपनी अपना एड या फिर मार्केटिंग करती है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, उनके लिए आपकी अवेयरनेस कैप्चर कराने के लिए पैसा देते हैं। क्योंकि गूगल यानी कि यूट्यूब के ऊपर या फिर वेबसाइट्स के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर क्या है, पब्लिक है। अब यहाँ पर पब्लिक होगी तो जो कंपनीज हैं वहां पर वो अपना एडवर्टाइज करेंगी तो वहां पर क्या है, चांसेस बढ़ जाएंगे कि कोई उनका प्रोडक्ट परचेज करे। तो आज के टाइम में ये जो है डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर क्यों हो गया है, ये काफी टाइम से पॉपुलर है लेकिन अभी और ज्यादा इसका स्कोप जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये इसलिए हो गया कि जो भी पब्लिक है वो धीरे धीरे ऑनलाइन जा रही है, यानी कि वो अपने अकाउंट्स क्रिएट कर रही है, वो इंटरनेट को बहुत ज्यादा यूज कर रही है और इसी चीज का कंपनीज जो है फायदा उठा रही हैं और मार्केटिंग कर रही हैं, जिससे कि उनकी सर्विस और प्रोडक्ट आप लोगों तक, कस्टमर्स तक पहुंच सके। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हुए पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग से आपको पैसा कमाना है तो काफी सारे रास्ते हैं डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाने के, कि आप या तो पार्ट टाइम बेसिस पर जॉब कर सकते हो या फिर फ्रीलांस करके भी आप अर्निंग कर सकते हो, या फिर आपका कोई भी बिजनेस है उसमें अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को ऐड कर दो, यानी कि अपने बिजनेस को डिजिटली प्रमोट करने लग जाओ, तो वहां से आपको ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। और
अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि आप किस तरह से अर्न कर सकते हो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, या फिर आप कहां से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, वो सारी चीजें अगर आपको चाहिए हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, आपका बिजनेस हो सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में हो, ठीक है, जिसपे कि पर्टिकुलर एरिया के कस्टमर्स ही आते होंगे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड को अपना कस्टमर बेस बना सकते हो, और डिजिटली आप जहां चाहो, जिस ज्योग्राफिक लोकेशन पे चाहो, या किसी एज को टारगेट करना चाहो, वो सारी चीजें इसमें पॉसिबल हैं। तो आप अपने बिजनेस को, जो कि एक छोटे से एरिया में रन हो रहा है, उसको आप डिजिटली ऑनलाइन काफी हाई लेवल पर लेके जा सकते हो। नाउ हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा एसईओ, जैसे कि हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, आगे हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद कैंपेन टाइप्स की बात करेंगे कि कौन कौन से कैंपेन्स रन कराए जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में मार्केट करने के लिए, या फिर कौन किस किस टाइप के एड्स जो है चलते हैं, और कौन, वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देन हम लोग कंपेयर भी करने वाले हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में कंपैरिजन भी करेंगे, उसको समझेंगे कि क्या ट्रेडिशनल मार्केट है और उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेज क्या हैं, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। हाउ मार्केटिंग वर्क, तो मार्केटिंग कैसे काम करती है, इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को अपने कस्टमर्स के लिए अवेयर कराना या फिर उसको प्रमोट करना। ठीक है, किसी भी शॉप पे अगर आप जाते हो, ठीक है, किसी भी शॉप पे जाते हो तो शॉप वाले क्या करते हैं, जिस भी चीज को उनको सेल आउट करना होता है तो वो आपके आंखों के सामने उस चीज को या रैक पे उसको रखते हैं। तो वो भी एक तरह की मार्केटिंग होती है कि जो चीज यहाँ पे कस्टमर जो आएगा दुकान पे तो वो चीज उसको दिखेगी तभी तो बिकेगी। और ये कहा भी जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, और यहाँ पर पब्लिक होती है, वहां पर ही क्या होते हैं, वहां पर ही एड्स या फिर मार्केटिंग ज्यादा की जाती है। आप कभी भी किसी मार्केट के लिए जा रहे होते हैं या फिर आप रास्ते में जाते हो तो आपने बैनर्स लगे हुए देखे होंगे, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे देखे होंगे, जैसे कि केसर, जो कि हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले लोग करते हैं, सो कॉल्ड जो सुपरस्टार्स हैं वो लोग करते हैं, ये केसर का ऐड करते हैं। हालांकि जो केसर है वो माउथ कैंसर फैलाता है, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री वाले फिर भी उसका ऐड करते हैं। तो जैसे ही हम लोग जाते हैं कहीं भी मार्केट पे तो इन लोगों की तस्वीर हम लोगों को दिख जाती है। तो जो लोग अवेयर नहीं हैं वो लोग इस सब चीज के जाल में फंस जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी चीज की। तो आपने ये देखा होगा कि ये जो बैनर्स है ना वो कहीं शांत वाले एरिया में नहीं लगाए जाएंगे, जहां पर पब्लिक होगी उसी एरिया में लगाए जाएंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स की मैं बात करूं तो पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर में एड्स लगा, अभी भी निकलते हैं, पहले भी निकलते थे, और टीवी में एड्स आते हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केट है। ऑफलाइन में एड्स, जो कि मैंने बैनर का एग्जांपल लिया, रेडियो में जो एड्स आते हैं वो भी ट्रेडिशनल मार्केट में आते हैं। ठीक है, अब इनके हम लोग डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि ये जो एड्स हैं इनके डिसएडवांटेज क्या हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज की डेट में नहीं चल रहे, आज की डेट में भी ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज इनमें पैसा लगाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी बंद हो गए, आज भी चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेज है कि ये जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। टीवी में अगर किसी को ऐड निकलना है तो काफी पैसा लगता है, जैसे ही न्यूज़पेपर में अगर ऐड निकलवाना है तो उसमें भी पैसा लग जाता है। ठीक है, और इनकी रीच की बात करूं तो रीच इनकी कम होती है। ठीक है, जिस एरिया में मान लो किसी मैंने लोकल न्यूज़पेपर में अगर ऐड निकलवाया तो वो केवल उस लोकल एरिया या लोकल सिटी में ही वो ऐड जाएगा, और दूसरी सिटी में जाने के लिए मेरे को इंडिया लेवल के उसमें ऐड निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। सेम जो है टीवी चैनल्स का है, अगर मैं पूरी वर्ल्ड में ऐड निकलवाना चाहता हूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो पूरा कंज्यूम करें अमेरिका के लोग, अगर मैं इंडिया में हूं
तो मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरे पास में इंटरनेशनल जो चैनल्स होंगे मैं उसी के पास में जाऊंगा और उनको टारगेट करूंगा और उनको ऐड दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इनका क्या है, लेस रीच रहती है। ऑडियंस इज नॉट टारगेटेड ऑडियंस। तो जो टीवी या फिर न्यूज़पेपर में जो एड्स आते हैं वो टारगेट ऑडियंस नहीं होती। यानी कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर जेंडर को अगर टारगेट करना हो तो वो हम इसमें नहीं कर सकते, या फिर किसी पर्टिकुलर एज को टारगेट करना हो, या फिर पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करना हो, या किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाले लोगों को टारगेट करना हो, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो ऐड हम दिखाएंगे तो किसी का इंटरेस्ट हो या ना हो वो सबको ऐड दिखेगा, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, चाहे उसका सेक्स कुछ भी हो, चाहे उसकी लोकेशन कुछ भी हो, चाहे उसका इंटरेस्ट कुछ भी हो, तो यहाँ पे सबको ऐड दिखता है। नॉट एनालिसिस, इसको जो है हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते कि किस कस्टमर ने हमारा ऐड देखकर हमारा कस्टमर बना है। ठीक है, तो उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते, ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में एनालिसिस नहीं होती कि हमारा जो कैंपेन है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम उसको ऑप्टिमाइज कहां से करेंगे। मॉडिफिकेशन करना बहुत कठिन होता है। मान लीजिए हमने कोई मॉडिफिकेशन पॉसिबल कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। कोई मैंने न्यूज़पेपर में अगर ऐड निकाल दिया, ठीक है, तो वो परमानेंटली उस डेट के लिए फिक्स हो गया, उसमें मॉडिफाई मैं कर ही नहीं सकता। अगर मेरे को मॉडिफाई करना है तो नेक्स्ट जो ऐड होगा उसमें मैं मॉडिफाई करके तब मैं उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। लेस टाइप का मतलब ये है कि जो मैं कैंपेन या फिर ऐड रन करा रहा हूँ उसकी टाइप्स जो वैरायटी है वो बहुत कम है। अगर मैं टीवी पे ऐड दिखा रहा हूँ तो मैं टेक्स्ट या फिर वीडियोस फॉर्मेट में दिखा सकता हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर में दिखा रहा हूँ तो केवल मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में ही दिखाऊंगा। तो ये वैरायटीज बहुत कम है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम है। ठीक है, नॉट इंस्टेंट, ये इंस्टेंट नहीं होता, इसमें काफी टाइम लग जाता है। अगर मेरे को ऐड बनाना है तो काफी टाइम तो टीवी वालों से बात करो या फिर न्यूज़पेपर वालों से बात करो, उसमें भी प्रायोरिटी रहती है। अगर आपको जल्दी ऐड दिखाना है तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ऐसे करके ये चीज़ें रहती हैं। नॉट रियल टाइम रिजल्ट, इसमें आप रियल टाइम रिजल्ट नहीं देख सकते कि आज इस टाइम पर आपके कितने लोग एड्स देख रहे हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, ये सारी चीज़ें आप ट्रैक नहीं कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग जैसी, तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इसने जो मार्केटिंग का जो एरा है उसको कंप्लीटली इंप्रूव कर दिया है। और जितनी भी डिसएडवांटेज थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, वो डिजिटल मार्केटिंग ने सारी की सारी दूर कर दी। ठीक है, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये इंप्रूव्ड वर्जन है किसी भी मार्केटिंग का, क्योंकि सारे लोग आजकल डिजिटली आ चुके हैं और जो नहीं आए हैं वो धीरे धीरे डिजिटली आ रहे हैं, अपनी प्रेजेंस कर रहे हैं। देखो यार, ये जो वीडियो है उसमें बहुत मेहनत लग रही है। आपको जो है मैं सारी चीजें डिटेल में अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें दिखाऊंगा अभी कि कैसे कैसे कहां पर क्या चीज हो रही है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और आप मेरे को कमेंट में ये भी बताओ कि आपको नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइए। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, यूज कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजों को किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को मार्केट करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। तो इसका अगर मैं एग्जांपल एक और देना चाहूं तो जैसे कि यहां पर, वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूं, और रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूं तो जैसे कि हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि मान लो कि मेरे को यहाँ पे कोई मार्केट है, यहाँ पे मेरा कोई घर है और यहाँ से मेरे को मार्केट ऐसे 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 कहीं से घूम के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जब बाइक से या साइकिल से या कार से जाता हूँ तो यहाँ पे क्या है, कुछ बोर्ड्स जो है मेरे को मिलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आप कभी मार्केट जाते हैं तो यहाँ बोर्ड्स मिलते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से मार्केट कर रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को, ये क्या है, मार्केट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सेम एग्जांपल क्या है, हम लोग इंटरनेट पे या फिर वर्चुअली लेके आ गए। रियल वर्ल्ड से ये रियल वर्ल्ड हो गया हमारा और यहाँ पर वर्चुअल वर्ल्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटरनेट है। इंटरनेट पे क्या है, कई सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। ठीक है, यूट्यूब भी क्या है, एक वेबसाइट है, सोशल मीडिया की वेबसाइट है, कोई फेसबुक की वेबसाइट है,
कोई गूगल सर्च इंजन है, तो वहां पे क्या है, ऑडियंस है, पब्लिक है, तो वहां आपको क्या है, एड्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, एड्स दिखाए जाते हैं, और वहां से उस एड्स पे आप क्लिक करते हो, उनकी वेबसाइट पे जाते हो और प्रोडक्ट या फिर सर्विस देखते हो, और वहां पे उसको बाय या फिर उनकी सर्विस लेते हो। तो इस तरह से कंपनीज अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रही हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हो जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, ठीक है। क्या चाहे वो कितना भी बेहतर प्रोडक्ट हो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं हुई है तो वो प्रोडक्ट कोई भी बाय नहीं करता है। आप देख सकते हो कितने में आपको एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश कर सकता हूं अभी के अभी, कि कितने इतने घटिया प्रोडक्ट्स हैं जिनका इमोशनली और स्टोरी टेलिंग के थ्रू उनको इस तरह से मार्केटिंग करके टारगेट किया जा रहा है, और पब्लिक को इतने गलत प्रोडक्ट्स जो है सर्व किए जा रहे हैं जिसकी हद पार हो चुकी है। जैसे कि कोका कोला हो गया, ठीक है, जैसे कि जूस वाले जो हो गए, जूस हो गया, जैसे फ्रूटी हो गया या फिर माजा हो गया, इन सब चीजों को आपने देखा होगा किस तरह से ये लोग अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे केसर को ले लो, ये केसर आप लोगों को एक ऐसा टीवी में ऐड दिखाते हैं और ये ज्यादातर टारगेट करते हैं बच्चों को। आपने देखा होगा, कॉम्प्लेन का ऐड भी देखा होगा आपने, किस तरह से बच्चों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बच्चों को टारगेट करोगे, बच्चों का यूज करोगे, तो वो मम्मी पापा से जिद करेंगे और वो चीजों को लेकर आएंगे। मार्केटिंग में होता क्या है, मार्केटिंग में सबसे जो फंडामेंटल बेसिक लेवल होता है वो है इमेज रिकॉल वैल्यू को करना। किसी भी ब्रांड का रिकॉल वैल्यू अगर हम लोग क्रिएट कर दें किसी के दिमाग में, तो वो मार्केटिंग सबसे अच्छी मार्केटिंग कहलाई जाती है। इसका मतलब ये कि अगर मैं कहीं कोई एड या फिर मार्केटिंग कैंपेन चला रहा हूं और किसी के दिमाग में उसके बारे में फिक्स हो जाए, और वो जब कभी भी स्टोर पे जाए तो उसी ब्रांड के सामान को ले, ठीक है, या फिर वो उसी चीज को देखे और उसी को बाय करे। आप वो चीज कभी बाय नहीं करना चाहोगे जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। और कभी कभी आपको शॉपकीपर होते हैं, वो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट देते हैं कि जिसके बारे में आपने नहीं सुना होता, तो आप उसको डायरेक्टली ये बोलते हैं, अरे यार ये क्या घटिया या फिर बेकार क्वालिटी का सामान दे रहे हो, मेरे को वो दो ब्रांडेड वाला दो जिसके बारे में आपने सुना होता है। तो आप कभी भी वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते जिसके बारे में आपने नहीं सुना होता, आप वही प्रोडक्ट लेना चाहते हो जिसके बारे में आपको टीवियों में, न्यूज़पेपर्स में दिखाया जाता है या ऑनलाइन दिखाया जाता है। और चाहे वो जो अननोन प्रोडक्ट है वो हो सकता है जो मार्केटिंग करके प्रोडक्ट बेचा गया है उससे बहुत ज्यादा बेहतर हो, लेकिन आप उसको नहीं लेते, उस वाले प्रोडक्ट को लेते हो। तो यार मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जो है कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस ले रहे हो तो आप ना अपना दिमाग लगा के या फिर थोड़ा सा अवेयर होके चीजों को लिया करो, ठीक है। ये चीजें शायद कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये वीडियोस मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इसको जो है पार्ट्स में अपलोड करते हैं। मैं सोच रहा था कि सारी जो ये देखो मेरे पास में काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, ये मेरे को आपको बतानी थी, लेकिन वीडियो जो है 18-20 मिनट का हो गया है, तो मेरे को लगता है इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। तो यार आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस टाइप की वीडियोस अगर चाहिए तो मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें इस तरह की वीडियोस चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये तो कट जाएगा ना।